तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस नए से लेक्चर में। और सबको मैं वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सारे कंसेप्ट सीख लिए। और जो कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस में एक ही मिनट दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम जो करने जाने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम ही बताया था कि आज हम करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई। ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मीनिंग है कोई भी चीज एक बार में जो कंटिन्यूअसली चलती है, मतलब जो रिपीटेशन मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये मार्केट जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है। आपने कभी कभी सुना होगा कि मार्केट रैली कर रहा है। रैली का मीनिंग क्या है कि लगातार वो ऊपर जा रहा है। ठीक है। या तो फिर आपने देखा होगा जब मार्केट क्रैश होता है तो लगातार, मतलब यह ऐसा बोलता है कि पिछले कुछ एक हफ्तों से मार्केट लगातार गिर रहा है। या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि मार्केट में वोलाटिलिटी ही नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। ऐसा आपने काफी सारे स्टॉक में देखा होगा या फिर इंडेक्स में देखा होगा। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड यानी कि अगर ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हम इसको जानेंगे अप ट्रेंड के नाम से। ठीक है। और अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो हम इसको डाउन ट्रेंड के नाम से जानेंगे। और अगर ये साइडवेज में है, मतलब ऐसे जो साइड में जा रहा है, उसको हम साइडवेज के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ओर जा रहा है। देखो, अगर कोई भी स्टॉक है, मान लो एचडीएफसी है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बायर है। अगर हम बायर है तो हम क्या सोचेंगे कि 100 रुपए का जो स्टॉक है वो ऊपर तक जाना चाहिए 200 रुपए। तो हमें पहले एचडीएफसी का ट्रेंड तो पता होना चाहिए ना। ट्रेंड क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी एचडीएफसी 200 पे है और वो डाउन ट्रेंड पे है, मतलब वो नीचे 100 की तरफ आ रहा है। और अगर 100 पे है और वो अप ट्रेंड में है, मतलब वो 200 की तरफ जा रहा है, तो अगर हम बायर है तो हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए कि एचडीएफसी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज में है। अगर साइडवेज में है तो ये 100 रुपए से 110 जाएगा, फिर 110 से 100 रुपए जाएगा, वापिस ये यही चीज करेगा, 100 रुपए से 110 पे जाएगा, 110 से 100 रुपए पे जाएगा। ये लगातार कंटिन्यूअस यही चीज कर रहा है, तो क्या हमें इसके अंदर हम फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें ये समझना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, तो ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे। और ये ट्रेंड क्या है दोस्तों, एक प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सही से ये चीज हमको बताती है कि मार्केट में, देखो, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम दो चीज में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो होगी वो हम प्राइस एक्शन को समझेंगे। इसके बाद वाला लेक्चर क्या है हमारा, प्राइस एक्शन के ऊपर है, जहां पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई, वहां तक हमने कर लिया होगा। उसके बाद हम
प्रिडिक्ट करने में जो प्रोबेबिलिटी जो अब उसकी होगी उसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा, तो कैंडल्स के बारे में सीखा, थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ समरी के लिए। उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं ट्रेंड, और इसके बाद हम सीखेंगे प्राइस एक्शन। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन होके फिर और भी थोड़ी चीजें हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन होके हमें प्रिडिक्ट करना अच्छे से पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेंड, तो इसको हम समझते हैं। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। सबने अटेंडेंस लगा ली अपनी? देखो, आप बोलोगे कि भाई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो। ठीक है, जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए इस चीज को। हमारी चैनल को अभी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पहले एपिसोड में पार्ट्स लेके आए, सेकंड एपिसोड में पार्ट्स लेके आए, और अभी जो चल रहा है वो ये एपिसोड तीसरा है। ठीक है, तो लगातार अभी आगे और भी हमारे मास्टर क्लास में एपिसोड आएंगे। तो अभी आपको हमें और सपोर्ट करना है तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके कर सकते हैं। चलिए फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते और फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो दोस्तों, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली हो सकते हैं, लेकिन आपको सही एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया अप ट्रेंड, तो मार्केट कभी ऐसे स्ट्रेट अवे अप ट्रेंड में नहीं जाती है। ये चीज हम आपको जब मार्केट में दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये मैंने सिर्फ एक ग्राफ का एक लाइन ड्रॉ किया, इसलिए फिर आपको इतना इजीली लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। वरना अगर आप असल में मार्केट को इसको अगर कैंडल्स के रूप में देखोगे तो ये ऐसा बनेगा। आपने देखा होगा, अगर हम कैंडल्स को बनाते हैं, चलो इसके अंदर हम थोड़ा सा कैंडल्स भी बना देते हैं। देखो दोस्तों, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, आप थोड़ा चला लेना। ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेना, आप मेरी ड्राइंग को देख के समझ जाना कि ये कैंडल है, हालांकि लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप समझ जाना कैंडल है। तो देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये चीज देखो, ये देखो ये। अब हम इसको कैसे समझेंगे, तो आपको ये समझना है कि यहां से जैसे कि मार्केट का स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये लो है और ये हाई है। ठीक है, ये लो पार्ट है, ये हाई पार्ट है। अब ये वापिस इससे थोड़ा सा लो बना है, इसने हाई बनाया, इसने लो बनाया, इसने हाई बनाया, इसने लो बनाया, और इसने हाई बनाया। ठीक उसी तरीके से जब हम डाउन ट्रेंड का देखेंगे, ये अभी हम कौन सा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अप ट्रेंड। ठीक है, जब हम डाउन ट्रेंड की ओर जाएंगे तब यही चीज उल्टा हो जाएगी। मतलब जैसे कि चलो हम वो अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो जब भी मार्केट, अभी आप देखो यहाँ पे ये बना रहा है हायर हाई, मतलब यहां से अगर शुरू किया, मार्केट अब नीचे नहीं आ रहा है, लो हम इसके कंपैरिजन में बोल रहे थे, इसके कंपैरिजन में हम लो बोल रहे हैं। असल में ये लो तो है ही नहीं, एक्चुअल लो से तो ये ऊपर ही है। इसका मतलब ये हायर हाई बना रहा है, इसको हम बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, ये हायर लो। जब ये नीचे आ रहा है तो लो में भी ये हाई है ना, ये देखो। तो जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर हाई लिख देता हूं यहाँ पे। देखो दोस्तों, आप अगर अच्छे से नोट बना रहे हो तो ये आपको लेक्चर देखते देखते भी और लेक्चर के बाद में भी आपको रिवाइज करने में बहुत काम आएगा।
और जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करोगे तब आपको ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी, अगर आपके पास नोट्स होगी तो मेरा मानना है कि आप नोट्स बनाओगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से आप एकदम अच्छी नोट्स बना सकते हो। और जब हम अगर लाइव में आए, आपको कभी लगे कि आपको ऐसे सारे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अगर आपको चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए एक आध कोई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो जब भी मार्केट, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मार्केट देखो, ये हाई गया, थोड़ा लो बना है, ये वापिस हाई गया, ये थोड़ा लो बना है, फिर वापिस हाई गया, ये लो बनाया, हाई गया, थोड़ा लो बनाया, और ये हाई गया, है ना। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से शुरू हुआ ऐसा, फिर इसने एक ऐसा बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये हाई गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने एक हाई किया छोटा सा लो, और ये हाई। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये ये जो पोर्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये चीज, ठीक है, ये देख, ये क्या है, ये जो है दोस्तों, ये चीज, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायर हाई। ठीक है, अरे इसको हम कहेंगे हायर हाई। ठीक है, तो ये अब कौन सा ट्रेंड है, जस्ट अ मिनट, ये कौन सा ट्रेंड हुआ दोस्तों, ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर कोई भी हम पर्टिकुलर ये स्टॉक की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसी स्टॉक की। ठीक है, तो अभी हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, देखो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई इसलिए करना है ताकि अगर हमको बाय पोजीशन लेनी है, हमको सेल पोजीशन लेनी है, तो हमको पता चलेगा। तो जब भी मार्केट ऐसे हायर हाई बना रहा है, जैसे हायर हाई बना रहा है, तो इसका मीनिंग है कि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, ऐसा आप कोई भी एनालिसिस पे आप देख सकते हो। ये 1 आवर का चार्ट है, याद है ना, अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा था, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट जब यहाँ पे वापस टच करता है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऐसा था। तो ये अभी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड अभी ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए अब वापिस आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे। तो अप ट्रेंड का मीनिंग है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी तारीख को ये चीज शुरू हुई थी, तो वैसे तो ये 13, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ने यहां से लेके यहाँ, ठीक है, तो ये कौन सा डे है, ये 30 जून है, 30 जून है, और ये है 13 जून, 12 जून। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने लगातार 13 जून से लेके 30 जून तक, और इसके बीच अगर हम छुट्टी गिन ले, 3 दिन छुट्टी के चला जाए, तो कम से कम 15 डेज, 15 डेज मार्केट ने अप ही मूवमेंट दिया है। देखो डाउन थोड़ा बहुत आया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि मार्केट फिर वहां से इस चीज को तोड़ के नहीं आ रहा है।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मार्केट यहां से लेके ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर वापस ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऐसे हायर हाई बनाया और वापस नीचे आ गया, तो ये अप ट्रेंड। अब अगर वापस भी ऊपर जा रहा है लेकिन इसने ये चीज तो तोड़ दी ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू किया, फिर वो नीचे आने की बात ही नहीं कर रहा है, समझो। एकदम लगातार वो ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है। मतलब जो प्रीवियस लो है, इसको प्रीवियस लो बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस लो। प्रीवियस लो को वो ब्रेक ही नहीं कर रहा है, देखो। अब ये हो गया प्रीवियस लो, तो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक ही नहीं किया। अब ये हो गया प्रीवियस लो, इसने ब्रेक ही नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अप ट्रेंड। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? अप ट्रेंड का मीनिंग क्या है? जब प्राइस हायर हाई बना रहा है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात हमने क्या सीखी? कि प्रीवियस लो, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। नॉट नॉट ब्रेक। ठीक है, नॉट ब्रोकन होता है लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं नॉट ब्रेक। और कंटिन्यूअस इन वन ट्रेंड। देखो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हो वो चीज अलग बात है, लेकिन ये चीज सभी में कॉमन आएगी। क्या? कि वो कंटिन्यूटी दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हायर हाई बना रहा है। हायर हाई बना रहा है मतलब अप ट्रेंड है। अब उसको क्या चीज सपोर्ट कर रही है? तो उसका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ऐसे 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 आपने कभी देखा है मार्केट में जाते हुए? नहीं। ठीक है, तो अगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तभी वो चीज को हम कह सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। अगर प्रीवियस लो को उसने ब्रेक कर दिया तो फिर हम नहीं कह सकते उसको कि वो अप ट्रेंड में है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे कि देखो, कोई भी एक चीज जो लगातार होती रही है, ठीक है, उसका एक सेचुरेशन पॉइंट तो आता ही है। तो यहां से इसने शुरू कर दिया, रुको मैं इसको हटा देता हूं। ओह शिट, सब चला गया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, हम सीख रहे थे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या था? ठीक है, हायर हाई, हायर हाई। अब यहाँ पे मान लो कि एक लेवल आ गया जहां से वो अब ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, और अब वो ऐसा जा रहा है, देखो। ये जो लेवल है वो तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और यहाँ से वो नीचे भी नहीं जा पा रहा है। होता है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में, चार्ट पे जाके लाइव चार्ट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी कभार मार्केट ऐसी चीज में फंस जाता है कि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। ये हो गया अब ट्रेंड। इसको हमने क्या नाम दिया था? अभी आपको शुरुआत में सिखाया था ना, इसको हम कहेंगे साइडवेज। ठीक है, ये साइडवेज हो गया। मतलब 100 रुपए पे स्टॉक का स्टार्ट हुआ, 110 पे अटका, वापिस 100 रुपए, 110, वापिस 100 रुपए, 110। तो ये चीज को हम क्या कहेंगे? साइडवेज। तो जैसे कि चलो हम ढूंढते हैं अभी लाइव मार्केट में। तो
जैसे कि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक परफेक्ट जगह दिखाता हूं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 5। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम आपको ये चीज इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा ना, तो आप जो, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरुआत में, कि जैसे ये जो रहते हैं इनमें एक्सपायरीज आती है, तो एक्सपायरीज के वक्त ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ये देखो दोस्तों, 28 तारीख से लेके 30, या फिर आप पहली मई देख लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इतना जो पोर्शन है इसके बीच ही मार्केट रहा। देखो ये 2420 से 440। ठीक है, इसके बीच में ये जो आप पोर्शन देख सकते हो, ये देखो, जस्ट अ मिनट, ये देखो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने, देखो ये देखो हायर हाई बनाया, ये अब ट्रेंड हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे अब ट्रेंड चला। ठीक है, 25 तारीख से लेके 28 तारीख मिड तक। ठीक है, अब आप जैसे कि देख सकते हो, अब देखो, लगातार 3 दिन तक, 3 दिन ये एक ही रेंज में रहा। ठीक है, 3 दिन तक इसने यही रेंज में रहा। तो हम अब इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको कहेंगे साइडवेज। क्यों? क्योंकि देखो इसने कुछ भी नहीं किया। अब देखो यहां से इसने हायर हाई बनाया, फिर वापस तोड़ दिया, वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस तोड़ दिया, वापस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो। इस दौरान आप मार्केट को सिर्फ एनालाइज कीजिए कि कितना सारा मूवमेंट मार्केट एक ही जगह पे रहा। ठीक है, कितना सारा टाइम। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया साइडवेज। साइडवेज में क्या हो रहा है? कुछ नहीं बन रहा है, ना हायर हाई बन रहा है, ना लोअर लो बन रहा है, कुछ भी नहीं। केवल वो ऊपर जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस,
और यहाँ पे हो गया सपोर्ट। ऐसा ही हुआ ना दोस्तों? देखो, सपोर्ट तब भी यहाँ आता है, मार्केट ऊपर फेंक देता है, ऊपर आता है, मार्केट नीचे चला जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? चीज को हम कहेंगे साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होगा? हायर हाई, या फिर हायर लो, या फिर लोअर हाई, या फिर लोअर लो। या तो ये सारी चीजें बनती जाएगी एक साथ, या फिर कुछ भी नहीं बनेगा। मार्केट एकदम प्योरली नीचे सपोर्ट को टच करेगा और ऊपर रेजिस्टेंस को। जैसे ही इनको टच करेगा मार्केट, इसको हम कहेंगे एक रेंज बाउंड। तो सबसे पहली हो गई कि कोई हायर हाई लोअर लो कुछ भी नहीं लगाएगा। सेकंड, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड मतलब एक ही रेंज में फंस जाएगा, या फिर कह लो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही रहेगा। ठीक है, और तीसरा, ये टाइम पे जैसे कि आप देख सकते हो, अब देखो वॉल्यूम एकदम ड्रेस्टिकली कम है। आप यहाँ पे देखो, हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को। अब ये चीज देखो, वॉल्यूम एकदम कम है, ये पूरे रेंज में कम है ना। इसका मतलब है कि वॉल्यूम आर लो, मतलब मार्केट में ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कोई वॉलेटिलिटी ही नहीं है। वॉलेटिलिटी के बारे में हम आगे और भी इन डेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि मार्केट साइडवेज तब कहलाएगा जब को वो हायर हो या लोअर लो कुछ भी नहीं बना रहा है, एक रेंज बाउंड में फंस गया है, और जहां पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। देखो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो है। जब भी हायर हाई बनता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, देखो इस दौरान जो वॉल्यूम है, जो हमको दिख रहा है, वो थोड़ा बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट्स आ रही है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट्स ही नहीं थी। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है, मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन पे आ जाता है, और वो कोई भी हमें डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ना ही हायर हाई या फिर हायर लो कुछ भी नहीं बना रहा है, तब मार्केट चला जाता है साइडवेज में। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे डाउन ट्रेंड पे। अब हम आ रहे हैं डाउन ट्रेंड पे। जैसा ही अप ट्रेंड था वैसा ही डाउन ट्रेंड है। क्या होता है डाउन ट्रेंड में? सोचो सोचो, सबसे पहले हाई लगेगा, जैसा उसके अंदर हायर हाई था वैसा इसके अंदर लोअर लो लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे सबसे हाई था और यहाँ पे सबसे लो। तो ये देखो, ये क्या हो गया? ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये थोड़ा लोअर हाई है, ये लोअर लो है। लोअर हाई या फिर हायर लो, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो जब भी मार्केट इस हिसाब से चलता है तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट कभी भी ऐसा, हाँ, रेयरली कभी ऐसा इकोनॉमिकली न्यूज आ जाता है तो मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा ड्रास्टिकली फॉल नहीं हो सकता। तो मार्केट ऐसे टुकड़ों में जाएगा, समझ रहे हो आप?
थोड़ी कैंडल रेड बनाएगा, फिर एक बार दो ग्रीन बनाएगा, फिर वापस रेड बनाएगा, एक बड़ी कैंडल, फिर ग्रीन बनाएगा, फिर चार रेड कैंडल बनाएगा, फिर वापस दो ग्रीन, फिर एक बड़ी रेड, फिर दो ग्रीन, एक बड़ी रेड। तो इस हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट लोअर लो बनाएगा या फिर मार्केट लोअर हाई बनाएगा। ठीक है। और इसके अंदर को ये चीज भी ऐसी है दोस्तों कि जहां पे आपको शायद वोलाटिलिटी हाई, क्योंकि जब भी देखो मार्केट मार्केट जब ऊपर जाता है समझो, तो एक ईगरनेस आती है लोगों में बाय करने में, किसमें, अप ट्रेंड में। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है, तब क्या क्रिएट होता है, पैनिक। पैनिक यानी कि लोग डर के माहौल में अपनी जो स्टॉक्स खरीदा हुआ है या अपना जो इंडेक्स में जो उन्होंने पोजीशन लेके रखी है, वो सारी क्लोज करनी शुरू कर देते हैं। तो पैनिक में ना, जैसे कि आपको शायद हायर हाई जो बनता है, मार्केट जो अप ट्रेंड होता है, को टाइम लग सकता है। लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आप कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी देखोगे। मतलब आपने देखा होगा कि हाँ, ग्रीन कैंडल्स बनती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब रेड कैंडल बहुत बड़ी बनती है, मतलब मार्केट क्विकली नीचे आता है। क्यों? क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं ना। जब बाइंग होता है तो लोग पेशेंस रखते हैं कि भाई चलो, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम वेट करो। ठीक है, हमारा लॉन्ग टर्म का यही तो गोल है। जब शुरू शुरू में जब हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टाइम में क्या करना है, हमें पेशेंस रखने हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको ये भी बोला था कि न्यूज नहीं देखनी है। न्यूज को क्यों अवॉइड करना है? ताकि आप पैनिक ना हो जाओ। जब भी देखो, अगर हम एचडीएफसी आज ले रहे हैं, तो आप एचडीएफसी का पिछले आप 20 साल का देख लो एनालिसिस, 20 ईयर्स का एनालिसिस देख लो, उसका यही होगा, हायर आई होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आप देख रहे हो, पिछले सिर्फ हम 20 साल की बात करते हैं। देखो कभी कभार, मतलब आज से 15 साल पहले देख लो, 2010 में ये स्टॉक कितने के लेवल पे ट्रेड कर रहा था? देखो 200 रुपए पे। आज वो स्टॉक कितने जगह पे है? समझ रहे हो आप मेरी बात? 2000 पे। तो ये सारी जो चीज है, ये लॉन्ग टर्म की चीज है। मतलब कोई भी स्टॉक अगर हम ले रहे हैं, तो हम ये सोच के नहीं ले रहे, आज के लिए नहीं ले रहे हम वो स्टॉक को। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब भी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। और वैसा ही जब भी डाउन ट्रेंड आएगा, जब मार्केट नीचे गिरने लगेगा, तो लोग पैनिक हो जाएंगे। पैनिक में लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो ड्रास्टिकली नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को क्यों समझना जरूरी है, इसी रीजन से समझना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ट्रेंड हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसा कि हमने देखा, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम्स का तो यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। देखो, हाई वॉल्यूम्स यानी कि अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो वॉल्यूम आएगा ही। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है ना, ये देखो, ये ब्रेक नहीं किया इसने। देखो, अभी आपको भी तो खुद कुछ ना कुछ एनालिसिस करके सोचना पड़ेगा। हायर लो को ब्रेक नहीं किया, अगर ये यहां से ऐसा ब्रेक कर देता तो वापिस भी नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा हायर है यहाँ पे, देखो। तो जब भी मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा हमारा? कंटिन्यूअस इन वन डायरेक्शन। ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको आइडिया क्लियर हुआ, हायर हाई क्या है, लोअर लो क्या है। चलिए मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। अभी हम वापिस आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो हम तोड़ देते हैं ओवरली कैंडल्स में। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप जिस भी जगह पे ट्रेड ले रहे हो, मतलब जैसे कि आपको पता चल रहा है कि रिलायंस में अभी हायर हाई और हायर लो बन रहा है, सॉरी, हायर हाई और हायर हाई बन रहा है, या फिर हायर हाई या हायर लो बन रहा है। तो आपको उस डायरेक्शन से पता चलेगा कि आपको कौन से तरफ जाना है, बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। ठीक है। और उसी हिसाब से जब अगर एचडीएफसी का स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है वो तो पता लगेगा, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी आपको ट्रेंड से पता लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ये देखो, यहाँ पे एक हाई बनाया मार्केट ने। उसके बाद ये देख, ये देख, अब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट, वापिस एक हाई बना के नीचे, नीचे, ये देखो, ये कितना बड़ा ड्रेस्टिकली फॉल हुआ। वापिस थोड़ा हाई बनाया, यहाँ पे साइडवेज आया। ठीक है, हम इसको अप ट्रेंड नहीं कह सकते, देखो ये अप ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको पता ही है, ये साइडवेज है, ये लाइन और ये लाइन देखो, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये थोड़ा साइडवेज है। वापिस इसने डाउन ट्रेंड दिखाया, देखो। ठीक है। तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे दिखा कि भाई, जैसा जब हायर हाई बना रहा है वो, तो इसका मीनिंग है अप ट्रेंड में। उसी हिसाब से जब ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये क्या हो गया, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये हो गया साइडवेज। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो अभी हमारी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई। मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक समरी की तरफ से। हमने मास्टरिंग द मार्केट का एपिसोड 3 स्टार्ट किया है, जहां पे हमने सीक्रेट्स को डिकोड किया है। सीक्रेट्स यानी कि सबसे पहले हमने कैंडल्स को समझा। तो अगर आप ये कैंडल्स को देखो, तो ये हो गई स्पिनिंग,
स्पिनिंग मतलब इंडिसिजिव, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ी बहुत हमें बियरिश मुरुबुदु जैसी लग रही है। फिर हम अब आज ढूंढते हैं एक हैमर कैंडल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक थोड़ी हैमर कैंडल जैसी फॉर्म हो रही है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप हो गया। फिर ये जो है, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल भी इंडिसिसिव है, जहां पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये भी एक डोजी कैंडल है जिसका हाई और जो ओपन और जो क्लोज होता है वो एकदम पास होता है या फिर नहीं ही होता है, ऐसा मान लो। फिर जो ये है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये दो बड़ी सी बियरिश कैंडल है। और भी आपको क्लियर होगा जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी कैंडलस्टिक अभी भी अगर आपको देखना हो तो आप हमारी चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, वीडियोस मिलेगी, और शॉर्ट वीडियोस में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ पैटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, कैंडल्स के बारे में जाना कि बुलिश है या फिर बियरिश। इसके बाद हमने सीखा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मार्केट जहां से ऊपर जाता है मतलब डिमांड आती है, बायर आते हैं। मार्केट जहां से नीचे गिरता है मतलब सेलर आते हैं, मतलब सप्लाई होता है वहां से। उसके बाद आज हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। मतलब मार्केट हाई में है, हाई और हाई बना रहा है मतलब अप ट्रेंड में है। मार्केट एक साइडवेज में मतलब रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया। और जब मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लो या फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाता है, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा समरी। आज हमने सीखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के बारे में, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो आने वाला जो लेक्चर है उसके बारे में। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। इसके बाद ही एक नया पार्ट आएगा, तो नए पार्ट में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन में। देखो, प्राइस एक्शन में कैसा है दोस्तों, जनरली अगर मैं आपको एक क्विक थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम क्या नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। तो दो प्रकार की पैटर्न होती है। अब पैटर्न को समझने के लिए आपको पहले मुझे एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना पड़ेगा। जैसे कि पैटर्न्स में हो गई मॉर्निंग स्टार पैटर्न, उसी तरह हो गया इवनिंग स्टार पैटर्न, और बहुत सारी ऐसी पैटर्न्स है जैसे कि हो गई डबल टॉप, ट्रिपल टॉप। जैसे ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप है, वैसा ही बॉटम भी है। फिर हो गई बियरिश एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स है दोस्तों जो हमें सीखनी है। फिर आता है ट्रायंगल वाली पैटर्न, मतलब असेंडिंग ट्रायंगल। आपको ऐसी इसकी जो छोटी मोटी जो शॉर्ट वीडियो है वो आपको अभी भी मिल जाएगी, लेकिन जब हम अगर लेक्चर बना रहे हैं तो हम थोड़ा अच्छे से उसको कवर करेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल और भी बहुत कुछ है, हम सब कुछ तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो आपको जो अच्छे से समझ आ जाए और जो मार्केट में आप अच्छे से समझ पाओ, तो इन सारी चीजों के लिए मुझे आपको दो चीजें सिखानी पड़ेगी। सबसे पहले पैटर्न में दो चीजें होती है, एक होती है कंटिन्यूअस पैटर्न और एक होती है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवर्सल पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सीखेंगे अब हमारे अगले पार्ट में, ठीक है, जो आएगा एपिसोड 3 पार्ट 4 में। तो चलिए फिर आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। जय हिंद, जय गुजरात।